Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो मेरे बैकग्राउंड में आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है और साफ साफ दिख भी रहा है कि ये जो वेबसाइट है गेट 2024 के लिए है। और साथ ही मैंने एक और ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, एक वेबसाइट और ओपन की हुई है जिसमें लिखा हुआ है जैम 2024। तो इन दोनों वेबसाइट को देखकर और थंबनेल को देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इस वीडियो में ये डिफरेंस बताने वाला हूँ कि जैम और गेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है। सवाल ये है कि मेरे दिमाग में एक सवाल था, बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा था मेरे मन में कि यार जैम का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू एमएससी ऑफर हो रहा है, यानी कि एमएससी कोर्स के अंदर एडमिशन मिल रहा है आईआईटी में, और गेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके थ्रू आईआईटी में एमटेक का एडमिशन मिल रहा है। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हमने जाना है अभी तक या सुना है। तो जब इंस्टीट्यूशंस आईआईटी है तो एक एग्ज़ाम कोई आईआईटी ले रही है, यानी कि जैम का एग्ज़ाम कोई सी एक आईआईटी ले रही है और गेट का एग्ज़ाम कोई एक आईआईटी ले रही है। तो दो एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, एक ही एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे? एलिजिबिलिटी भी दोनों की सेम है, मतलब जो एलिजिबिलिटी गेट के एग्ज़ाम की है वही एलिजिबिलिटी किसकी है, जैम के एग्ज़ाम के लिए, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर ये चक्कर क्या है कि मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आप दो दो एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो? अब आपके सवाल में आपको जो दिमाग में है उसमें सवाल आएगा कि एक से हमें एमटेक की डिग्री मिल रही है सर, और एक से हमें जो है एमएससी की डिग्री मिल रही है। तो इस सवाल के ऊपर मैंने बहुत दिनों से रिसर्च की, बहुत दिनों तक मैंने इसके ऊपर काम किया। तो मेरे को इस सवाल के कुछ आंसर मिले, तो वो आंसर क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, अभी दोनों के एग्ज़ाम फॉर्म्स निकले हुए हैं, चाहे वो जैम का एग्ज़ाम है और चाहे वो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है और चाहे वो गेट का एग्ज़ाम है। और दोनों के ही फॉर्म की लास्ट डेट है, एक की सितंबर 29 है और एक की 13 अक्टूबर है। और दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, जो फाइनल ईयर में है वो गेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, वो जैम का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों की फॉर्म की फ़ीस भी बहुत महंगी महंगी है, ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं। तो सवाल ये है कि बच्चे को जैम का एग्ज़ाम देना चाहिए या आईआईटी जो गेट का एग्ज़ाम है वो देना चाहिए। इवन एमएससी वाला जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने एमएससी कहीं से भी कर ली है और उन्हें आईआईटी से एमएससी करने हैं तो वो भी वापस से जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। देखो भाई, अब जब मैं जैम के एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो जैम के एग्ज़ाम से आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़ और जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर आपको एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कोर्स में एडमिशन मिलता है। ये सभी लोगों को पता होगा, मैंने कोई चीज़ नई इसमें नहीं बताई है। गेट के एग्ज़ाम की जब मैं बात करता हूँ तो गेट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये मिथ है कि हमें आईआईटी से एमटेक इन फिजिक्स में एडमिशन मिलेगा, है ना। आईआईटीज़ में हमें एमटेक इन फिजिक्स में एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो आप लोग गलत सोचते हैं। एमटेक इन फिजिक्स, अगर पहली बात तो आईआईटीज़ में बहुत कम अवेलेबल है, अगर अवेलेबल भी है तो इक्की दुक्की जगह अवेलेबल है। अगर आप फिजिक्स से एग्ज़ाम दे रहे हैं गेट का, केमिस्ट्री से एग्ज़ाम दे रहे हैं गेट का, आप लोग मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम दे रहे हैं गेट का, तो आपको जो अलाइड ब्रांचेस हैं, अलाइड ब्रांचेस मतलब मटेरियल साइंस हो गया, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या डेटा साइंस हो गए, मतलब आपका फील्ड अगर आपको चेंज करना है, ऐसे कोर्सेज के अंदर जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो वहाँ पर आप गेट के स्कोर के बेस पर जा सकते हैं। वो एलिजिबिलिटी होती है कि इन कोर्सेज में गेट फिजिक्स वाले को भी अलाउ कर देते हैं, गेट जो केमिस्ट्री वाला है उनको भी अलाउ कर देते हैं। तो मेनली तो गेट का जो एग्ज़ाम है ये अलाइड ब्रांचेज में अगर आपको एडमिशन लेना है एमटेक के अंदर तो उनके लिए यूज़फुल होता है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एमटेक इन फिजिक्स आपको मिलेगा तो आप लोग गलत सोचते हैं, चाहे वो आईआईएससीआर के लिए हो, चाहे वो आईआईटीज़ के लिए हो, चाहे वो एनआईटीज़ के लिए हो, आपको कहीं भी एमटेक इन फिजिक्स का जो ऑप्शन है वो हार्डली ही अवेलेबल होगा और मेरे हिसाब से कहीं पर मिलेगा भी नहीं। आपको एमएससी फिजिक्स का ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा और वो भी जैम के थ्रू मिलेगा अगर आप आईआईटी जैम देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो गेट का एग्ज़ाम है उससे मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स जो पीएसयूज वाली होती है वहाँ पर आपके लिए एडवांटेज रहती है, क्योंकि 2010 के बाद जो पीएसयूज हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उन्होंने गेट के स्कोर के बेस पर गवर्नमेंट जॉब देना स्टार्ट किया था।
तो इन PSUs के अंदर जो फिजिक्स है उसमें भी जॉब निकलती है, केमिस्ट्री है उसमें भी जॉब निकलती है, मैथमेटिक्स है उसमें भी जॉब निकलती है। तो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, और चाहे वो केमिस्ट्री से हो, तो उसके लिए गेट के एग्जाम का मेन यूटिलाइजेशन, मेन यूज उसका यही है कि उसको इन PSUs में नौकरी मिल सके। इसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं सरकारी नौकरी के वो अवेलेबल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसके बाद फिजिक्स के अंदर, और उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, अगर ये आप लोगों के दिमाग में हो कि गेट के थ्रू मेरे को M.Tech इन फिजिक्स अवार्ड होगा, M.Tech इन फिजिक्स में कर पाऊंगा, तो वो नहीं होता है। उसमें अलाइड कोर्सेज में आपको M.Tech में एडमिशन मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। प्रॉपर आपको MSc करना है तो उसके लिए आपको IIT JAM ही देना पड़ेगा। मतलब आपको फिजिक्स में ही कोई कोर्स करना है, केमिस्ट्री में ही करना है, या आपको मैथमेटिक्स में ही कोर्स करना है, तो आपको उसके लिए IIT JAM का ही एग्ज़ाम देना होगा। सेकेंड चीज़ ये है कि BSc के साथ हम गेट का एग्ज़ाम दे या नहीं दे। देखो, अगर आप BSc के साथ JAM और गेट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों अलग अलग कहानियाँ हैं। JAM का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है, और गेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। JAM और गेट दोनों का सिलेबस अलग अलग है। गेट का सिलेबस मैच करता है CSIR नेट के एग्ज़ाम से, और JAM का जो सिलेबस है वो जो CUET PG एग्ज़ाम उसका सिलेबस है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि JAM और गेट दोनों में से एक चीज़ चूज़ करो, और आप BSc लेवल पर हो, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होने वाला है, तो JAM इज़ मोर प्रेफरेबल देन गेट एग्ज़ाम। क्योंकि गेट का जो एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, वहाँ पर भी वो क्राइटेरिया लगा देते हैं कि आपके पास MSc होना चाहिए। मतलब सभी नहीं लगाते, मोस्ट ऑफ द PSUs ये क्राइटेरिया लगा देते हैं कि आपके पास MSc जो है की डिग्री वो होनी चाहिए। हालांकि सभी नहीं लगाते, फिर मैं कह रहा हूँ, परंतु मोस्टली जो PSUs है वो लगा देते हैं कि आपके पास MSc का जो वो डिग्री है वो होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपको गेट एग्ज़ाम देने का मन भी है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको MSc के साथ या MSc के बाद ही दें। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैं ये कहूँगा या मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग JAM का एग्ज़ाम दें, या फिर JAM के बाद जो CUET PG का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो एग्ज़ाम आप दें। तो होपफुली अब आप लोगों के दिमाग में से ये क्लियर हो गया होगा कि M.Tech फिजिक्स जैसी जो कोई चीज़ है वो हार्डली ही पाई जाती है। MSc फिजिक्स ही मिलेगा आपको, M.Tech फिजिक्स जैसी चीज़ हार्डली पाई जाती है। अलाइड ब्रांचेस के अंदर या अलाइड कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो रही हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो रही हो। हाँ, आपको डॉक्टरेट करना है, PhD करना है, तो उसके लिए गेट का स्कोर कंसिडर हो जाता है, उसके बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है IITs। ठीक है, तो होपफुली ये जो वीडियो है इसके थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको IIT JAM का एग्ज़ाम देना चाहिए या IIT जो गेट का एग्ज़ाम है देना चाहिए। गेट का एग्ज़ाम मैं ये कहूँगा कि जो लोग स्टूडेंट्स MSc कर रहे हैं या उनका MSc कंप्लीट होने वाला है, तो वो लोग गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जो PSUs है उनके अंदर जो जॉब्स आता है उसके लिए गेट का एग्ज़ाम ज़रूरी होता है, क्योंकि वो गेट के स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो MSc वालों के लिए प्रेफर रहता है, MSc वालों के लिए एडवांटेज रहता है गेट के एग्ज़ाम का। BSc वालों के लिए इतना कोई खास इसका एडवांटेज नहीं होता है। हालांकि अलाउ है BSc वाला बच्चा भी गेट का एग्ज़ाम देने के लिए, पर उसका कोई ऐसा खासा आपको जो बेनिफिट है वो मिले ऐसा नहीं। तो होपफुली इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आप वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए।